आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। फिर एक बार प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जानो आपका काम जाने, हम आपको बचा नहीं सकते। जो उनका वीडियो है, जो उनका वक्तव्य है, उसका सार इतना है। कहते नहीं है कि जब दाढ़ी में आग लगी हो तो फिर अपनी अपनी बुझाते हैं, कोई किसी की बुझाने नहीं जाता है। काफी समय से राहुल गांधी इस ओर इशारा कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं। जब फरवरी में लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने पहला वक्तव्य ये दिया कि प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार छोड़कर देश हित में बैठकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। देश को कैसे आगे ले जाएं, देश को कैसे बचाएं इस जो आपदा आई है। क्योंकि भारत ना तो तेल उत्पादक है, भारत ना गैस उत्पादक है, ना भारत सोना उत्पाद करता है, ना चांदी उत्पाद करता है। और इन सबको प्रधानमंत्री के रोकने से कोई नहीं रुकेगा। खुद प्रधानमंत्री नहीं रुक रहे हैं। कल बयान दिया और आज सुबह से रोड शो में मस्त है। और अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपने जो लाव लश्कर बनाया बंगाल चुनाव में, क्यों बनाया? आपने जो लाव लश्कर आसाम चुनाव में बनाया, वो क्यों बनाया? और आपको पता थी कि मेरी तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आएगी, फिर भी आपने तमिलनाडु में जमकर प्रचार किया। आपको पता थी केरल में हमारा क्या हश्र होगा, फिर भी आपने तमाम प्रचार के संसाधन अपनाए। इन सब संसाधनों के बीच आप देश के नागरिकों से अपील कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, देश बचा लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। क्या आप लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर चुके हो? मतलब आप रोज रोड पे दिखोगे और शिव कुमार मिश्रा अपने ऑफिस पैदल जाएं या फिर घर बैठ के काम करें, क्योंकि हमें मजदूरी करनी है, हमें तो रोज कमाना है, रोज खाना है, तो हम घर बैठ जाएं। अब आपके पास तो सरकारी खजाना है, कहीं उड़ो, कहीं जाओ, कहीं कुछ करो, और जरूरत पड़े कोई बाहर धमका दे तो घर बैठ जाओ, फिर कहीं मत जाओ। मीनू जी, क्या है पूरा मामला? मैं चाहूंगा पहले दर्शकों को वो वीडियो सुनवा दूं जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल। कि 10 मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल वो कोई दूसरा वीडियो हम दिखाना चाह रहे थे दर्शकों का, वो है। सबसे पहले राहुल गांधी की ये पोस्ट देख लीजिए आप। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, ये अभी कुछ देर पहले उन्होंने लिखा है राहुल गांधी ने। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाएं, कहां न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। बड़ी बात लिख दी है मीनू जी, क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल। मैं तो सबसे पहला सवाल जो है ये है, जो मेरा कहना है, मेरी टिप्पणी सबसे पहली है, खुद भी यहाँ फजीहत औरों को नसीहत। मतलब खुद अपने आप तो फजीहत मचा के रखते हैं, देश की करके रखते हैं, और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। और नसीहत भी कैसी? अपने आप कल जनता को पेट्रोल बचाने की बात कह के गए, और आप जहां पे आप पेट्रोल बचाने की बात तेलंगाना में कह रहे थे, वहां हवाई जहाज से उड़ के दिल्ली आए रात को, और दिल्ली से सुबह ही फिर आप जामनगर पहुंच गए और वहां रोड शो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के रोड शो में खाली उनकी अकेले की गाड़ी नहीं होती, उनकी सारी सुरक्षा का लवाजमा, जैमर, मतलब 500-700 गाड़ियां उनके उसमें चलती है। और जो भीड़ जुटा के लाई गई होगी वो भी ट्रकों में और बसों में और कारों में वहां पे इकट्ठी हुई होगी। कितना पेट्रोल खर्च हुआ होगा प्रधानमंत्री। और अभी सुना है कि 5 देशों के विदेश दौरे पे जा रहे हैं, और दुनिया अब देश को कह रहे हैं कि आप विदेश मत जाओ। अरे भाई, जो आप जनता को उपदेश दे रहे हैं वो खुद तो करके दिखाओ, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। जब सन 65 में देश में अन्न की कमी हो गई, बहुत बड़ा हमें संकट आ गया अन्न का, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा भाई एक वक्त का खाना खाएं। तो उन्होंने जनता को नसीहत देने से पहले खुद ही शुरू कर दिया था। शाम को खाना नहीं खाया उन्होंने 1.5 बरस तक उससे। और उसके फिर जब प्रधानमंत्री ने खुद को भूखा रखा शाम को, तो जनता पीछे पीछे आई। मुझे ध्यान है हमारे दादाजी नहीं खाते थे इसीलिए शाम को खाना, कि प्रधानमंत्री ने कहा है और बचाना है अन्न।
और बहुत लोगों के घरों में ऐसे उदाहरण होंगे। तो ये चीज प्रधानमंत्री खुद बता, जनता तो अपनी सब चीजें हाथ पैर बांध के बैठ जाए और आप मस्ती करते रहे। और आप तो अभी अभी जब तक चुनाव थे, 5 राज्यों के 1 महीने तक आपने चुनाव चलाए, आप रोज दिल्ली से राज्यों की तरफ जाते थे, रोज वहां रोड शो, वहां रैलियां और पूरी सुरक्षा का लवाजमा आपके साथ चलता था। उसमें पेट्रोल नहीं खर्च हुआ। चुनाव पूरे होते ही, मंत्रियों की शपथ ग्रहण पूरे होते ही आपको याद आ गई कि पेट्रोल बचाना है, कि देश में संकट है। किस चीज का संकट है आपने बता दिया कि पेट्रोल, अभी तक नहीं था पेट्रोल का संकट, अचानक चुनाव पैदा होते ही इनका संकट पैदा हो गया और जनता को उपदेश देना शुरू कर दिया आपने। आप तो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो कहां गया आपका चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भाई? आप कह रहे तेल खाना बचाओ, तेल बचाओ। पहले ही जनता इतनी कुपोषित है इस देश की, और 80 करोड़ जनता जो है आपके अनाज के रहमो करम पे, मुफ्त के अनाज के रहमो करम पे, और आप उनको कह रहे हैं कि तेल मत खाओ। अरे जो इस देश में तो वैसे ही लोगों को खाने की कमी है, अन्न की कमी है, भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, बच्चे कुपोषण की शिकार हैं, और तेल से जो फैट मिलता है वो बॉडी को पोषण देता है। आप उसी को कह रहे हैं कि पहले ही यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो तेल का कंजम्पशन है वो बहुत कम है, और आप ऊपर से ये सलाह दे रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों? आप तो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु और सबसे सफल प्रधानमंत्री देश के, आपने तो देश को पता नहीं कहां दुनिया में कौन से स्तर पे आप पहुंचा दिया है। और आप कह रहे हैं कहां है आपके राज में रुपया? आप जब आए थे आपके राज में आपको रुपया मिला 63 रुपए पे, और आप अब क्या है 95 रुपए क्रॉस कर रहा है। ये आपको परेशानी है। आप क्यों नहीं, आप जो तेल बचाने की बात पब्लिक को बता रहे हैं, ये संकट पैदा कैसे हुआ? तेल का कोई संकट नहीं था, और ये संकट तो 28 तारीख जिस दिन ईरान का युद्ध छिड़ा उस दिन से दुनिया को पता था कि तेल का संकट आएगा। आपने तो ये कहा हमारे पास तो पर्याप्त भंडार है, कोई चिंता की बात नहीं है, विपक्ष के लोग फालतू में दहशत फैला रहे हैं, अफरा तफरी फैला रहे हैं, और जो इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो गैस सिलेंडर की काराबारी की खबरें फैलाएगा, कालाबाजारी की, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज आप क्यों दे रहे हैं नसीहत कि आप जो है घर से काम करें, पेट्रोल बचाएं, कारपूलिंग करें, और पेट्रोल कम जलाएं, विदेश न जाएं, सोना खरीदें? अरे जिस दिन आपने जो ये ईरान का युद्ध छिड़ा उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई, और ईरान का जिस दिन युद्ध छिड़ा उससे 2 दिन पहले आप इजराइल के साथ खड़े थे। अगर आप ईरान के साथ ना खड़े होते, ना इजराइल के साथ खड़े होते, ये कहते हैं कि हमें तो इन दोनों से ही मतलब नहीं है, हम तो अकेले अलग खड़े हैं, हमें कोई मतलब नहीं, ईरान इजराइल लड़ते रहे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली थी ना। जो हमारे लिए हॉर्मुज बंद किया ईरान ने, वो इसीलिए तो किया कि आप दुनिया को दिखाई दे रहा है कि भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। भारत मतलब जब भारत का प्रधानमंत्री खड़ा हो गया वहां जाके इजराइल के, तो दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत इजराइल के साथ है। तो ईरान तो हमारा सदियों से दोस्त रहा है, सभ्यता मूलक दोस्त है वो तो हमारा, वो, और उन्होंने उसके दौरान भी हमारे 2 शिप जाने दिए कि नहीं भारत की जनता हमारे साथ है, तो इसलिए हम जनता को मुसीबत में नहीं देख सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जो अपना, क्योंकि इनको इजराइल की और अमेरिका की गुलामगिरी से फुर्सत मिले, जो राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, क्योंकि उनके ऊपर एप्स्टीन फाइल का खौफ छाया हुआ है, उनके ऊपर अडानी का खौफ छाया हुआ है, उनके ऊपर ट्रंप का खौफ छाया हुआ है, और आप जनता को नसीहत दे रहे हैं। आपने अपनी विदेश नीति के जरिए ऐसी नीति क्यों नहीं अपनाई कि हमें तेल का संकट ही ना पैदा होता? आज भी नहीं होता, आज भी हमारे शिप निकल के आ रहे होते, आज भी हमें कोई संकट नहीं होता। आपने बना लिया, और आपने अभी भी आप इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, अभी भी इस सारे संकट के बावजूद। और जो अगर प्रधानमंत्री इतनी बात कर रहे हैं तो संकट इससे बहुत ज्यादा गहरा है। जनता सावधान हो जाए, कहीं आर्थिक इमरजेंसी लगाने की तो नौबत नहीं आएगी, कहीं बैंकों में रखा पैसा तो नहीं संकट में पड़ जाएगा हमारा। आप कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जब चुनाव पूरे हो गए, चुनाव जीत लिए, हेरा फेरी करके चुनाव जीत लिए, पूरा पेट्रोल फूक के चुनाव जीत लिया, अरबों खरबों रुपया आपने जीत लिया, और उसके बाद जनता को एक टास्क दे दिया, जैसे कि आपने कोविड में दे दिया था, थाली बजाओ ताली बजाओ। अब बता दिया कि घर पे बैठो, सोना मत खरीदो। दूसरों को कहते हैं कि बेटियों का मंगलसूत्र छीन लेंगे। याद है आपको 2024 के चुनाव में कह रहे थे कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे तुम्हारी बेटियों का, घर में औरतों के गहने छीन लेंगे। आपने छीन लिए गहने। आप कह रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे।
इसका मतलब क्या है कि ब्याह शादियों में या तो बंदिश लगाई जाएगी 1 साल तक कि कोई शादी ब्याह नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में जो शादी ब्याह है वो जेवर के बगैर पूरे नहीं होते, चाहे जेवर सोने का हो चाहे जेवर चांदी का हो, तो उसके बगैर पूरा नहीं होता है। थोड़ा देगा, जो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार व्यक्ति देता है। नंबर 1 तो इतना ऊपर जा रहा है उसका, और फिर आप कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी, आपने स्वदेशी का भट्टा बैठा दिया। मेक इन इंडिया कहाँ गया सारा? मेक इन इंडिया ये हो रहा है कि आईफोन के पूरे स्पेयर पार्ट्स देश में आ जाते हैं, उनके पेचकस से उनके पेच कस के, और हम उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसे बता रहे हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग वो होती है जब आप शुरू से लेके उसका छोटा छोटा पेच और उसके छोटे छोटे चिप्स, छोटे छोटे पार्ट्स यहीं पे बने और फिर यहीं से असेंबल होके और एक्सपोर्ट किया जाए। आप उसे एक्सपोर्ट बता रहे हैं। आपके जितना भी एफडीआई था, जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, विदेशी निवेश था, वो देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं आपके यहाँ, और इसीलिए रुपया की भी कीमत गिर रही है। वो भी अपने जो पैसा है वो डॉलर में ले जाएंगे। जी सुनवाई दीजिए आप इसको। मैंने दर्शकों को थोड़ा सा और कम जानकारी मिल जाए कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मीनू जी या शिव कुमार मिश्रा कुछ बात कह रहे हो अपने मन से? भारत तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने तमाम प्रयासों के कारण। अब आप सोच लीजिए खुद ही, कुछ किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं। पिछले चुनाव में वो सभी को डरा रहे थे कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। आपने तो 1 साल के लिए सबका मनाही कर दी कि अब 1 साल तक जो शादियां हैं उनमें मंगलसूत्र की जरूरत नहीं है, और जो हैं उनका क्या होगा। क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मीनू जी? प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना, जोर का झटका धीरे से लगे वाली बात है, कि वो जोर का झटका देने वाले हैं। पब्लिक अपनी पेटी बांध ले, तैयार हो जाए। बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। जो इतने भीषण संकट की बात जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहा है, सार्वजनिक रूप से कह रहा है, तो ये मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा संकट हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जिसकी की पब्लिक से जिसको छिपाया गया है। क्योंकि 1 महीने से देश बस पागल हो रहा है, चुनावी चुनाव। और ये कि मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी है तो मुमकिन है, तो वो देश का जो कि 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बताया जा रहा था, वो देश आज इस स्थिति में आ गया है कि वो तेल कम खाए, वो लोग विदेश यात्रा ना करें, शादी ब्याहों में सोना ना खरीदें। तो काहे की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था? झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। अगर जो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, तो वो एक थोड़े से ऊर्जा संकट के झटके से ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप सोना चांदी खरीदना बंद कर दें या विदेश यात्राएं बंद कर दें। आप जो हैं किसका बेवकूफ बना रहे हैं? और इन्होंने तो हमेशा पब्लिक का बेवकूफ ही बनाया है कि 15 लाख से शुरू हुआ था कि 15 लाख रुपए देंगे स्विस बैंक से लाके, जो इंडियंस का काला धन जमा हुआ है, आज तक नहीं मिले। 14 साल हो गए। 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां हर साल देने की बात थी, मिले किसी को? उल्टे 40% लोगों ने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया कि नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी है ही नहीं। आप तो ये कह रहे थे भाई पकौड़े तलो, ये भी तो एक रोजगार है। अब तो आप पकौड़े तलने को भी मना कर रहे हैं। जब आपने तेल खाने की मनाही कर दी, भाई तेल कम खाओ, तो पकौड़े में तो बहुत तेल लगेगा, तो खाने वाले का भी नुकसान हो रहा है। और जो पकौड़े तल के, आपकी बात मान के जिसने पकौड़े तलने का रोजगार शुरू कर दिया था, उसकी भी दिक्कत आ गई। और जो आप ये देखिए, औरों को तो छोड़िए, छोटे मोटे जो खोमचे वाले, रेड़ी ठेली वाले, जो सड़क के ऊपर गैस सिलेंडर से गैस जला के और तेल का इस्तेमाल करके छोटा मोटा स्नैक्स बेचते हैं, उनका तो धंधा ही चौपट हो गया। क्योंकि आने जाने में उन्हें मोदी जी ने कह दिया कि भाई घर से काम करो। अब घर पे तो बैठ नहीं सकता पकौड़े वाला, आएगा भी, भट्टी भी चलाएगा, भट्टी में तेल कढ़ाई में भी चढ़ाएगा, और आप ना तो आपके पास भट्टी है, भट्टी में चलाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है भी तो आपने 1000 रुपए महंगा कर दिया पहले ही, और उसके अलावा तेल नहीं है कढ़ाई के लिए।
आप तो झटके जो है एक धीरे धीरे दिए जा रहे हैं मोदी जी, झटके 1,000 रुपया अभी तो आपको कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ाया था। अभी आप देखिएगा जिस भयंकर ऊर्जा संकट की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो आप देखिएगा कि जो आपके घरेलू सिलेंडर जो महिलाएं बैठी थी ना, वो जो बंगाल वाली और वो जो बड़े आसाम वाली बड़े मोदी जी के ऊपर निहाल हो रही थी, अब होना आप निहाल जब आपको 1,000 के बजाय 2,000 का मिलेगा सिलेंडर घर का भी, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब आएगी नहीं गैस तो चाहे 2,000 का हो चाहे 5,000 का हो, क्योंकि हम सारी गैस आयात करते हैं तो, और वो हमारे आ नहीं रही है, तो चाहे 1,000 का हो चाहे 2,000 का हो, वो तो अब मिलेगा ही नहीं। अब तो लेडीज के लिए अगर देख रही हो कोई, और जो पुरुष भी देख रहे हैं, अपनी पत्नियों को जाके कहे भाई फ्लैट में रहते हो चाहे कोठियों में रहते हो, चूल्हा जलाने का इंतजाम कर ले घर में, लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू करे। मोदी जी ने अभी कहा नहीं है, अगली बार कह देंगे मोदी जी भाई जंगल जाओ, गठरी ले आओ, गट्ठर लाओ बना के लकड़ी का, और चूल्हे में बैठ के खाना बनाओ। तो महिलाओं का भी जो है, जो जो बताते थे ना उज्ज्वला योजना, और हमने महिलाओं को धुएं से बचा लिया, मोदी जी की नीतियां ऐसी है कि वापस धुएं में धकेल दिया। तो जो राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज पीएम, आप तो खुद एक तो आप पहली कॉम्प्रोमाइज है, और ऊपर से आपकी विदेश नीति ऐसी कि आपकी जो आज जो ये देखना पड़ रहा है ना देश को, ये आपकी विदेश नीति का टोटल फेल्योर है, असफलता है, कि आज जो देश जो है इस मुहाने पे आके खड़ा हो गया है। आप जो है सफाई देते रहिए, आप क्या है, आप बातों के लच्छे ऐसे उतारते हैं, पब्लिक सोचती है कि बस मोदी जी ने जो कह दिया। और आज मोदी जी ने आह्वान किया, देखिए कल से ही जो अंधभक्त है व्हाट्सएप पे, वो बताने लगेंगे कि कम तेल खाने के क्या फायदे हैं, घर से काम करने के क्या फायदे हैं, विदेश यात्रा पे ना जाने से आप कितना पैसा बचा लेंगे, ये सब आने लगेगा व्हाट्सएप पे, बड़े बड़े मीम्स आएंगे बन के कि आप भाई ये ना करें। बहुत सही कह रहे हैं मोदी जी, तो हमारा स्वास्थ्य बचा रहे हैं, तेल खाओगे आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी हाई रहने लगेगा, बीपी रहने लगेगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। मोदी जी तो आपको दिल के दौरे से बचा रहे हैं, ये आने लगेगा अभी आपको। और भक्तजन जो है लग जाएंगे पूजा में, और शुरू हो जाएगी कि हाँ बस मोदी जी ने ये वो टास्क देना। और मोदी जी को पता है कि उनके जो भक्त हैं, अंधे भक्त, वो जो है अकल से पैदल है, उनकी अकल का दिवाला निकला हुआ है ऑलरेडी। वो ये नहीं सोच रहे नाम तेल का है, चाहे खाने का तेल हो चाहे पेट्रोल हो, चाहे बसों में, बस या ट्रेन में लगाने का तेल हो, वो सब अब जो है महंगा होने वाला जा रहा है, या आपकी पहुंच से बाहर होने वाला है। आपने इंडिया में ही दलहन की, तिलहन की, उनकी सबकी आपने सब चीजों पे मार लगा रखी है। आपने किसान के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कर क्या रहे हैं? आप कहते हैं हम तो बाहर से मंगा लेंगे, सोयाबीन का मत बनाओ, तुम क्यों बनाते हो तेल? मतलब सब चीज अगर आप बाहर से ही मंगा लेंगे, घरेलू उत्पादन को महत्व नहीं देंगे, तो जो स्वदेशी की बात भी उसमें की है उन्होंने, जो आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो वो होगा कैसे? स्वदेशी चाइनीज सामान से देश पटा पड़ा है, और हर घर में, हर एक के हाथ में आज, और हर घर में आप जाके चेक कर लीजिए इंडियन क्या क्या चीज मिलती है। कोई टीवी इंडियन है, कोई कंप्यूटर इंडियन है, फोन है इंडियन, कोई चश्मा, कोई कपड़े, कोई मिक्सर ग्राइंडर, कोई कारें, क्या है आपके पास इंडियन? तो आपने तो सब मेक इन इंडिया का आपके बैंड बजा हुआ है, दिवाला निकला हुआ है, और आप ऊपर से यहाँ उपदेश पेल रहे हैं। मतलब खुद मियाँ फजीहत, औरों को नसीहत। खुद तो, अरे खुद भी तो करके दिखाओ कि खुद क्या कर रहे हो आप। खुद तो आप विदेश जा रहे हो, और अभी जामनगर में रोड शो कर रहे हो, और वापस भी आओगे, फिर वहां से उड़ के विदेश चले जाओगे। और आप जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप तो विदेशी चश्मा, विदेशी जूते, विदेशी घड़ी और विदेशी शॉलें, इतनी महंगी, लाख रुपए की एक शॉल होती है। मोदी जी 1 लाख रुपए की एक शॉल आप ना खरीदे, बेटी को मंगलसूत्र मिल जाएगा उसकी शादी में इतने पैसे में। आप उन शॉल खरीदना बंद करें अपने लिए, इतनी महंगी महंगी। आपकी जो मवाडो की घड़ी होती है, बल्गारी का चश्मा होता है, वो सारी चीजें आप बंद करें खरीदना। इतनी महंगी कारों में आप पेट्रोल फूकते घूमते रहते हैं। ये प्रधान आप भी तो घर से कर सकते हैं। आप चुनाव प्रचार जो 5 राज्यों का था घर से करते, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन आजकल तो सारी दुनिया देखती है, और आप तो बड़ा शौक है आपको तो ऑनलाइन आने का। लेकिन नहीं, पब्लिक को परेशान कर रहा है, और पब्लिक हो परेशान भाई, जिन्होंने वोट दिया। और अभी भी 5 राज्यों के चुनाव होके चुके हैं, इसमें जिन्होंने वोट दिया है 2024 में, जिन्होंने चुना है, जिन्होंने पंजाब में, जिन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई है, महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, बिहार में सरकार बनाई है, वो खुश रहे अपने 10,000 रुपए लेके बहने। अब उनको ना तो मंगलसूत्र मिलेगा, ना मिलेगा सिलेंडर, और आप उसमें करिएगा मोदी जी का भजन।
तो वो चीज है, आपको समझ में नहीं आता है, मोदी जी के बस का नहीं है इनको, ना तो ये देश की अंदरूनी इन्होंने सारा ढांचा बिगाड़ दिया है, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ दिया है, आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया, अर्थव्यवस्था को, और इसके साथ साथ विदेश नीति का भी बंटाढार कर दिया है। तो वो मेरा ये कहना है, मोदी जी आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो कहते हैं ना कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, तो उतर जाइए, किसी और के हाथ में दीजिए, काबिल आदमी के, जो देश को संभाल ले। आपके बस का नहीं है, खाली बातों के लच्छे उतारने से देश नहीं चला करता। जी अब वो चल तो ऐसे ही रहा था, तो फिर करने की जरूरत क्या थी जब हम सबने स्वीकार कर लिया। मैं तो बड़ा कटु शब्द कहता हूं हमेशा, जब सबने स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसका प्रैक्टिकल कोरोना में किया, जब 2021 में न कब्रिस्तान में जगह थी, न शमशान में जगह थी, न गंगा पर जगह थी, न कहीं जगह थी। उसके बाद 2022 में जिन राज्यों में चुनाव हुआ, उन राज्यों में विकराल बहुमत दिया। उन राज्यों में उत्तर प्रदेश था, उन राज्यों में उत्तराखंड था, उन राज्यों में गोवा था, उन राज्यों में मिजोरम थी। तो सभी राज्यों में सरकार थी, सब में तुमने जिताया, फिर क्यों रो रहे हो? अब इस रोने से आम जनमानस तभी बच सकता है जब वो अभी से जागरूक हो जाए। किसी भी पत्रकार ने या किसी भी मीडिया ग्रुप ने अब तक ये सवाल किया कि महाराज जब 28 फरवरी से देश में विश्व युद्ध की आज तीसरे की लगातार चल रही है, तो आप 75 दिन 70 दिन क्यों बंगाल में तेल डीजल पेट्रोल हवाई यात्रा क्यों करते रहे? ये किसी ने अब तक सवाल पूछा? और जब कल ही आपने नसीहत दी है तो आज रोड शो करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि 2022 में गुजरात में चुनाव है, भूमिका अभी से बनाओगे। तुम्हें तो चुनाव जीतना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जनता मरे तो मर जाए। 2021 में बंगाल में जनता मरती रही, कोरोना चलता रहा, प्रचार करते रहे, सैकड़ों आदमी मर गया, प्रचार रुका, चुनाव रुका। इस बार भी कई लोग मर गए, इस बार हिंसा में मर गए। आपने और आपके मुख्य चुनाव आयुक्त ने और आपके गृह मंत्री ने गारंटी ली थी कि इस बार कुछ होके तो दिखाए, हम 6 महीने कंपनियां और रोक देंगे। आपका अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका पीए ही मारा गया। आप कहना क्या चाहते हो, ये दर्शक आज तक हमारे नहीं समझ पाए। क्या इन जनता से चाहते हो और क्या इन्हें देना चाहते हो? देने के लिए आपके पास सिर्फ आश्वासन और वादे और झूठ है, और लेने के लिए इनसे सिर्फ और सिर्फ है सबसे कीमती चीज, वो है वोट। झूठ के वादों पर वोट लेकर मिसगाइड क्यों करो? मीनू जी, अंतिम एक सवाल जानना चाहूंगा कि कम से कम नसीहत देने के बाद तो आज रोड शो करना था या नहीं? देखिए, अगेन अपनी ही विश्वसनीयता के ऊपर बट्टा लगा रहे हैं। पहले आप इस बात के लिए व्याख्यात है कि आप झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। दुनिया को पता था, सबको पता था कि क्राइसिस है, और जो उसके बारे में कि ऊर्जा का भयानक संकट की बात करें, विपक्ष के नेता बता रहे थे। राहुल गांधी ने कई ट्वीट किए तो ये कहा गया कि राहुल गांधी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं देश का, कोई संकट नहीं है हमारे। अभी अचानक कैसे संकट पैदा हो गया? 28 फरवरी से तो कोई संकट नहीं था, आपके राज्यों के चुनाव चलते रहे, कोई संकट नहीं था। ये वही तरीका है, जब कोविड फैला तो इनका नमस्ते ट्रंप चल रहा था। कोविड फैला, जब भीषण हो गई उसकी विभीषिका, तो ये मध्य प्रदेश में सरकारें गिराने में लगे हुए थे। जब सरकार गिरा दी इन्होंने, कांग्रेस की सरकार बना ली, तब इन्होंने घोषित किया कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, और लॉकडाउन भी अफरा तफरी में। आप अगर ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, तो आप अंदाजा लगाइए लॉकडाउन का जो आज तक जो हॉरर है, जो उसकी खौफ है विभीषिका है, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है लोगों के। लोग याद नहीं करना चाहते उस दौर को, मोदी जी याद दिला रहे हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि देश किस गर्त में डुबा दिया है इन्होंने। तो आप करते रहिए मोदी जी, जिनको डमरू बजाना है, मोदी जी का डमरू त्रिशूल और वो तरह तरह के भेष भरना पसंद आता है, वो करें, उनके ऊपर फिदा हो। भाई, देश की जनता जो आज भी 80 करोड़ अनाज पे निर्भर है, वो उसका तो आपने वो कहाँ जाएगी? उसका तो और बुरा हाल होगा। हम और आप तो चलिए किसी तरह से कुछ 2-4 रुपया फालतू खर्च के काम निकाल भी लेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? और आपको मतलब 28 फरवरी से लेके आज तक सुध नहीं आई, और आज आप जनता को बता रहे हैं कि अरे आप बड़े चिंतित प्रधानमंत्री हैं। ये जो मेजर्स लगा रहे हैं, ये जो उपाय ढूंढ रहे हैं आप, ये तो आपको 1 मार्च से ही शुरू कर देने चाहिए थे, लेकिन तब नहीं किए। क्यों? क्योंकि 1 मार्च के बाद चुनाव होने थे। चुनाव में ये कहा जाता अरे इतना बड़ा संकट है देश में, हार जाते सारे चुनाव। तो चुनाव पूरे कर लिए मोदी जी ने, अपना सारा काम निपटा लिया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
और गई जनता भाड़ में। अब जनता खुश रहे, अपना बंगाल की जनता, हो सकता है इस सारे क्राइसिस को बंगाल और आसाम की जनता सबसे अच्छे तरीके से निपटेगी। उन्हें सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा, तेल भी सस्ता मिल सकता है, हो सकता है। उन्होंने मोदी जी को नई नई जीत दी है अभी, तो हो सकता है उनके ऊपर ज्यादा कृपा हो। बाकी तो सब मारे जाओगे, नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे। और मोदी जी को करिश्मा और विश्व गुरु और ये सब समझना बंद करो। इनके बस का कुछ नहीं है, खाली लफाजी करना, भाषण देना और हिंदू मुसलमान करना, और वो इन्होंने बखूबी कर लिया है। आप उसी में खुश हो तो रहो खुश जी। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है। इधर मैं इतना कहूंगा कि मोदी जी ने की जनता से अपील, तो राहुल गांधी ने लगाई लताड़। इतना ही मैं कहूंगा, इस लताड़ को आप जरूर समझें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मीनू जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।